जो हजारों सालों से धरती को प्रोटेक्ट करते आ रहा है। अगर उसके पावर लेवल की बात की जाए तो फिर वो इंसानों के बनाए हुए सबसे खतरनाक वेपन एटॉमिक बॉम्ब और ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के ब्लास्ट को भी सरवाइव कर चुका है। आज के डेट में शायद ही कोई टाइटैनिक बीस्ट बचा होगा जो गॉडजिला के साथ लड़ने का, उसके सामने आने का हिम्मत रखता है। पर शुरुआत से ही ऐसा नहीं था। टाइम के साथ साथ वो खुद को ग्रो करता है, अपने बॉडी, अपने पावर्स को इवॉल्व करता है और इसी तरीके से उसके अंदर नए नए कॉम्बैट टेक्निक्स ऐड होते हैं। और जब से वो उस आइस ग्लेशियर के अंदर से निकला है तब से वो एक गॉड लेवल एंटिटी बन चुका है, क्योंकि इस बार उसका बॉडी स्ट्रक्चर और ज्यादा जाइगेंटिक बन चुका है। उसके हाथों का साइज बढ़ चुका है, वो और ज्यादा हैवी दिखने लगा है, पहले से भी ज्यादा मस्कुलर। अपने नए हथियारों के साथ वो हॉलो अर्थ के सबटरेनियन रेल्म के टेरर स्कार किंग और उसके प्राइमोरियल पेट शीमो का सामना करता है। साथ ही साथ वो आने वाले खतरों के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहा है। गॉडजिला पहले से भी ज्यादा जाइल्ड और पावरफुल बन चुका है, और सिर्फ पावर्स ही नहीं, उसके स्किल्स, उसके एबिलिटीज और ज्यादा एनहांस हो चुके हैं। और किंग ऑफ द मॉन्स्टर के इस इवॉल्व फॉर्म को देखकर कोई भी ये कह सकता है यही है अब तक का सबसे पावरफुल द किंग ऑफ द मॉन्स्टर। हजारों सालों से स्कार किंग जो एक ही सपने के पीछे पागल हुआ पड़ा था, जो सरफेस वर्ल्ड पर अपने किंगडम को स्टैब्लिश करना चाहता था, गॉडजिला उसे बेइज्जत कर मारता है। अगर इस ह्यूमिलिएशन को पास्ट का कोई भी टाइटन देखेगा, जैसे कि मेडोसिला या फिर किंग गिडोरा, ये आज के इस इवॉल्व गॉडजिला से लड़ने से पहले उसके डिमांड्स को, उसके ऑर्डर को एक बार तो जरूर सुनना चाहेंगे। लेकिन इससे आगे क्या ही हो सकता है। गॉडजिला हमेशा खुद को इवॉल्व करता रहता है, तो उसका आने वाला फॉर्म कैसा होगा। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग गॉडजिला के आने वाले फॉर्म को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फ्यूचर में वो कैसा दिखेगा और वो कितना जाइगेंटिक बनेगा। पर उससे पहले अगर आपको मेरा काम या फिर मॉन्स्टर से रिलेटेड कंटेंट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर्स और उनकी कहानियां आते रहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इतने सालों में हुए गॉडजिला के फिजिकल चेंजेस के बारे में। मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला का पहला अपीयरेंस होता है 2014 में, और उस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा बल्की था। मेरे ख्याल से ये उसका एकदम परफेक्ट साइंटिफिक लुक था, क्योंकि वो हजारों सालों से हाइबरनेशन में था। पर उस इवेंट के बाद गॉडजिला खुद को स्लिम डाउन करता है, उसके मसल्स विजिबल होने लगते हैं, शोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर दिखने लगता है और उसका नेक मसल और ज्यादा पम्प्ड अप हो जाता है। उसका हेड ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर से छोटा दिखने लगता है, और हाँ, उसके पैरों का बल्कि स्ट्रक्चर मसल से भर जाता है। उसके क्लॉज निकल आते हैं जो कॉम्बैट के टाइम पर उसे मदद करते हैं। गॉडजिला का सबसे आइकॉनिक बॉडी पार्ट, उसकी डोर्सल ब्लेड्स, पहले से और ज्यादा शार्प बन जाते हैं, उसके एजेस कर्वी हो जाते हैं, और उसका ये सेम लुक किंग ऑफ द मॉन्स्टर और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेंटेन रहता है। पर न्यू एम्पायर में उसका लुक और ज्यादा एनहांस हो जाता है। टियामेट के साथ हुए उस बैटल में जब गॉडजिला को उस एंशिएंट स्टारफिश का डीएनए मिलता है, तब गॉडजिला उसे एब्सॉर्ब कर कुछ टाइम के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है, और फिर उस हाइबरनेशन से जो निकलता है वो होता है एक एब्सोल्यूट कार्नेज, गॉडजिला का सबसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। उसके चेस्ट मसल पूरी तरीके से विजिबल हैं, चिज़ल्ड एब्स, उसके बैक का साइज थोड़ा सा बढ़ चुका है, और उसके डोर्सल ब्लेड्स उसके बॉडी के कलर को छोड़ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उसके हाथों का साइज बढ़ चुका है, उसके शार्प क्लॉज और ज्यादा शार्प बन चुके हैं, और उसके इस ओवरऑल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लगता नहीं है कि आज के डेट में मॉन्स्टरवर्स का कोई मॉन्स्टर उसे चैलेंज करने का दम रखता है। गॉडजिला का ये डिजाइन एकदम परफेक्ट है, पर ये बात भी हम सभी को पता है कि गॉडजिला फ्यूचर में फिर से इवॉल्व करेगा। नए नए थ्रेट्स जब भी नेचर के इस बैलेंस को बिगाड़ने के लिए आएंगे, तब गॉडजिला उस इविल फोर्स की स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए फिर से इवॉल्व होगा। पर अभी क्वेश्चन आता है कि गॉडजिला का वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखेगा और वो किस हद तक खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो फ्यूचर में गॉडजिला और ज्यादा जाइगेंटिक बनेगा, उसका बॉडी साइज और ज्यादा एनहांस्ड होगा। रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर गॉडजिला ऐसा कर सकता है। अभी ऐसा मान लेते हैं कि कई सालों तक मॉन्स्टरवर्स के सभी मॉन्स्टर्स गॉडजिला से डरकर हाइबरनेशन में ही रहते हैं। इसका मतलब गॉडजिला भी हाइबरनेशन में जाएगा और उसका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ेगा। गॉडजिला के हर एक एवोल्यूशन में उसके हाथों का साइज बढ़ता रहा है, और उनमें मसल स्ट्रक्चर्स भी बढ़े हैं। मतलब फ्यूचर में उसके हाथों का साइज और ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसका मतलब और ज्यादा शार्प क्लॉज, जो उसकी ग्रिप को और ज्यादा मजबूती देगा। उसके टेल सेक्शन के एकदम आखिर में जो डोर्सल ब्लेड्स के स्पाइक्स हैं, उनका साइज और ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके ये हथियार बड़े से बड़े टाइटन्स को एक ही झटके में मारने का दम रखते हैं, और जब ये और ज्यादा ग्रो करेगा तब एनिमी टाइटन्स उसके करीब आने से भी डरेंगे। गॉडजिला का ये एडिशनल साइज और ये मसल मास उसे थोड़ा बहुत सामने की तरफ झुकाएगा, ताकि वो अपने बॉडी के इस वेट को संभाल सके। इस चीज को हम लोगों ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग में भी देखा है, जहाँ पर गॉडजिला कॉन्ग को अपने ऊपर चढ़ने का ऑफर
ऑफर देता है और कॉन्ग जब उसकी मदद से जंप करता है तब खुद के और कॉन्ग के बॉडी वेट को संभालने के लिए गॉडजिला अपने दोनों हाथों से क्रॉल करता है। गॉडजिला के हर एक एवोल्यूशन के साथ उसका जो बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा इवॉल्व होता है वो है उसके डोर्सल ब्लेड्स। गॉडजिला की ये डोर्सल ब्लेड्स पहले उसके बॉडी पार्ट्स के जैसे ही लगते थे और इसके कलर्स भी उसके बॉडी के कलर से मैच हुआ करता था। पर न्यू एम्पायर के एवोल्यूशन के बाद ये डोर्सल ब्लेड्स और ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, थोड़ा बहुत पीछे की तरफ बेंड हो चुका है ताकि ये समंदर के अंदर और फास्ट मूव कर सके और इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे क्रिस्टल्स के जैसे बन रहे हैं। गॉडजिला जैसा भी एनर्जी एब्सॉर्ब करता है उस एनर्जी का कलर उसके डोर्सल ब्लेड्स में दिखने लगते हैं। मतलब फ्यूचर में इन डोर्सल ब्लेड्स का कलर भी बदलने वाला है, प्रॉबेबली ग्रीन, सैफरन या फिर मेरे ख्याल से जो बेस्ट रहेगा येलो। मतलब फ्यूचर में वो और ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। उसके हाथों का साइज बढ़ेगा, उसके ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तब उसका चेहरा और छोटा दिखने लगेगा। ह्यूज डोर्सल ब्लेड्स, बड़ा सा टेल सेक्शन, सामने की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ और बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक परफेक्ट किंग ऑफ द मॉन्स्टर जिससे भिड़ने का दम मॉन्स्टरवर्स में शायद ही किसी टाइटन का होगा। पर अगर इंसान किसी टाइटन को उसे मारने के लिए तैयार करे तो वो बात अलग है। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि गॉडजिला फ्यूचर में कैसा दिखेगा। तो इस थ्योरी के हिसाब से गॉडजिला का बॉडी वेट जिस तरीके से बढ़ने वाला है तो वो फ्यूचर में थोड़ा बहुत नीचे की तरफ झुक कर चलेगा ताकि वो अपने इस मैसिव बॉडी वेट को बैलेंस कर सके, ठीक जैसे शीमो चलती है। आफ्टर ऑल ये दोनों तो सेम ही रेप्टिलियन स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। न्यू एम्पायर में शीमो का साइज इतना ज्यादा जाइगेंटिक है कि वो अपने इस बॉडी वेट को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों का सहारा लेती है। गॉडजिला का साइज बढ़ने वाला है तो मतलब वो इतना एजाइल तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि गॉडजिला फ्यूचर में जिन थ्रेट्स का सामना करने वाला है उनके लिए सिर्फ एक एजाइल बॉडी की नहीं, एक सुपर टाइटैनिक पावर हाउस की जरूरत पड़े। कॉन्ग के उस थ्रोन रूम में इस डेड गॉडजिला का टास्क हमारे इस गॉडजिला से तो बहुत बड़ा है। प्रॉबेबली हमारा गॉडजिला भी जब उस लेवल के एवोल्यूशन के स्टेज में जाएगा तब उसके भी टास्क निकल आएंगे। कई सालों के एवोल्यूशन के बाद गॉडजिला को शायद ही हम लोग पहचान पाएंगे, पर उस टाइम पर जो गॉडजिला हम लोगों के सामने आएगा वो होगा अब तक का सबसे पावरफुल किंग ऑफ द मॉन्स्टर, एक परफेक्ट अल्फा टाइटन। लेकिन हाँ ये बस एक थ्योरी है, स्पेकुलेशंस। मॉन्स्टर्स के लोर के हिसाब से कुछ गॉडजिलास के पास विंग्स हैं, तो गॉडजिला अलग अलग तरीकों से खुद को इवॉल्व कर सकता है। पर ये तो सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि गॉडजिला फ्यूचर में कैसा फॉर्म लेने वाला है। तो यही है वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी बता देना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।